जिला पिथौरागढ़ तहसील मुनस्यारी के ग्राम लीलम से बुई पातो रालम को जोड़ने वाले पैदल मार्ग देवी आपदा में पूर्व में ही क्षतिग्रस्त हो गए थे। 8 माह बीतने के बाद भी अभी तक देवी आपदा क्षतिग्रस्त पैदल मार्गों की मरम्मत का कार्य सुचारू नहीं हुआ है। इस संबंध में पूर्व में ही भावना दानू जिला पंचायत सदस्य के द्वारा जिलाधिकारी पिथौरागढ़, अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ व आपदा प्रबंधन अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से सूचित भी किया गया था, परंतु अभी तक देवी आपदा क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग का मरम्मत कार्य नहीं किया गया, जिससे लीलम, बुई, पातो, रालम के लोगों को आवाजाही करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के लोग एवं स्कूली छात्र छात्राएं जान हथेली में लेकर आवाजाही करने पर मजबूर है। गांव तक घोड़े खच्चर से खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। अगर सीधी पैदल मार्ग की मरम्मत नहीं की गई तो गांव वाले आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। माघ पूर्णिमा एवं संत शिरोमणि रविदास जयंती के पावन अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी के प्रांगण में आयोजित महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन स्वामी महामंडलेश्वर वीरेंद्रानंद महाराज के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास और सामाजिक समरसता का मजबूत बंधन है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमती हेमा चुफाल, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष भाजपा, ने महिला उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। आयोजक मंडल खेल प्रेमियों तथा स्मार्ट शक्ति को प्रेरित भी किया। साथ ही उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टीमों एवं खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। वर्षों से युवाओं के प्रयास होते रहे श्री भरत चुफाल, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन की विशेष सराहना भी की गई। मंच संचालन श्री जगदीश जी अकेला द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया। कार्यक्रम सफल आयोजन हेतु ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का विशेष स्वागत एवं आभार व्यक्त किया गया। स्वामी डॉक्टर वीरेंद्र महाराज ने सबको साधुवाद दिया और शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही उन्होंने पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी किए और लोगों को सद्भावना से खेल से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। उत्तराखंड क्रांति दल की बैठक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस धारचूला में संपन्न हुई। उत्तराखंड क्रांति दल की महत्वपूर्ण बैठक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस धारचूला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता यूकेडी के अध्यक्ष रमेश थलाल ने की। बैठक में अध्यक्ष रमेश थलाल ने कहा कि राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले कई सच्चे राज्य आंदोलनकारी आज भी उपेक्षित हैं, जबकि उनके संघर्ष की बदौलत ही उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया है। उन्होंने सरकार से ऐसे छूटे हुए आंदोलनकारियों को तत्काल मान्यता, सम्मान और सुविधाएं देने की मांग की है। बैठक में धारचूला क्षेत्र में पार्टी की गतिविधियों को और मजबूत करने तथा नई कार्यकारिणी के गठन पर विस्तृत चर्चा हुई है। निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही धारचूला इकाई की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और संगठन को जमीनी स्तर पर विस्तार दिया जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया कि फरवरी माह में आशीष नेगी का कार्यक्रम धारचूला में आयोजित किया जाएगा, जिससे पूर्व सैनिकों को भी सक्रिय भागीदारी में शामिल किया जाएगा। बैठक में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हमारे लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार देगा, नहीं तो नहीं होगा। छोड़ेंगे नहीं किसी को, चाहे वो कुछ भी कर ले। ये भिन्नता नहीं चलेगी, सारे लोग संगठित होते हैं इकट्ठा। वहीं रमेश थलाल ने सबको जोड़ने की बात कही और क्रांति दल को मजबूत प्लेटफार्म धारचूला से देने की बात भी रमेश थलाल ने कही है। नहीं, देखिए, नंबर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य की लड़ाई लड़ी थी और उसमें जो चिन्हीकरण राज्य आंदोलनकारी छूटे हैं, आज उन लोगों को अधिकार तो मिला नहीं है, लेकिन अधिकार उन लोगों को मिला जिन्होंने राज्य का विरोध किया था। सबसे बड़ी लड़ाई हमारी है कि उनका जो आंदोलनकारी छूटे हैं उनका चिन्हीकरण किया जाए। नंबर 2, हमारा मेन ये है कि जो यूकेडी की संगठनात्मक जो हमारे चुनाव होने हैं उस पर भी चर्चा की जा रही है। और नंबर 3, जो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के युवा तुर्क नेता हैं आशीष नेगी, जो यूथ के अध्यक्ष हैं केंद्रीय कमेटी के, उनका एक प्रोग्राम इस फरवरी माह में पिथौरागढ़ जिले में लगा है। तो हम चाह रहे हैं कि आशीष नेगी जी को 21 फरवरी के बाद एक दिन धारचूला और एक दिन मुनस्यारी यहाँ उनका प्रोग्राम कराया जाए और उस प्रोग्राम को कैसे सफल बनाए इस पर भी चर्चा की जाए। जॉन आर्ड और मैंने आंदोलनकारियों हर संगठन मैंने साथ दिया है
2002 संसद 2002 में वहाँ तब तक संसद था, हर जेल खाने में गया, मेरे को कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। मेरे साथ के खाना खा रहा, मेरे को भूखा ही रख दिया। जब से ये आंदोलन तैयार थी, ये सब कुछ भुगता आपने? जेल में भी भुगता, मेरे को पूरा कुछ नहीं मिला था। टेरी जेल था, नैनीताल कमर्शियल जेल गिराव में भी हमें बंद किया गया, हमें पूरा कुछ नहीं दिया गया। अभी तक हमें कोई ये ऐसी सोचना ही नहीं दिया। और आंदोलनकारियों के लिए हम हर जगह समर्थन थे। ठीक है। धारचूला में आवारा पशु बने जानलेवा, नगर पालिका बेखबर। गौशाला निर्माण की मांग फिर से तेज हुई। सीमांत नगर धारचूला में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्य बाजार, गलियों और संपर्क मार्गों पर खुलेआम आवारा पशु घूम रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाओं का कारण भी ये बन रहे हैं। इससे जहां स्थानीय वाहन चालक परेशान है, वहीं स्कूली बच्चों और राहगीरों की जान भी गंभीर खतरे में पड़ जा रही है। पिछले दिनों कई बार आवारा पशुओं के अचानक सड़क पर आ जाने से वाहन अनियंत्रित हुए, जिससे लोग चोटिल हो चुके हैं। सुबह शाम स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी जोखिमपूर्ण बनी हुई है। स्थानीय नागरिक लंबे समय से धारचूला में व्यवस्थित गौशाला निर्माण की मांग कर रहे हैं, ताकि इन आवारा पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखा जा सके। बावजूद इसके नगर पालिका प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी से बचती दिख रही है। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र गौशाला निर्माण व आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापक जन आंदोलन धारचूला में देखने को मिलेगा। डाल पानी डाल, लाल वाले में। पानी डाल, पानी इनमें तभी पानी। ये ऐसे पत्थर मत मार बेटा। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद के धौलचीना में अपराह्न 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि धौलचीना से लगभग 6 किलोमीटर सेरागढ़ की ओर कसार बैंड के पास वाहन संख्या DL3 CCZ 8690 स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 20 मीटर नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष धौलचीना सुनील कुमार बिष्ट में पुलिस टीम तत्काल आवश्यक उपकरणों के साथ घटनास्थल को रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर थाना धौलचीना पुलिस टीम द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाया गया। 3 लोग सवार थे। दुर्घटना में 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। एक व्यक्ति गंभीर घायल है, उसे अल्मोड़ा भेजा गया। Please do like, share and subscribe DCL News.